मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नए अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज के इस अंक में जो महत्वपूर्ण विषय है आप सब जानते हैं। यूजीसी द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं और जिससे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में बेचैनी, व्याकुलता, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति अनिश्चितता का जो माहौल देश के घर घर गली गली में महसूस किया जा रहा है, आज दद्दा मेरे मैं आप सबके जौहरे जय चर्चा कहना हूँ। मेरा अनुरोध है, चर्चा लंबी है और इसको मैं दो भागों में करूँगा कि आखिर यूजीसी विवाद है क्या और ये जो नए नियम लागू करने का कारण क्या था, और कारण था तो भाई इस प्रकार कौन सी समस्याओं से निपटने के लिए नियम लागू किए गए थे और वह समस्या निपटाने के लिए किए गए थे या और समस्या को बढ़ाने का काम किया गया है। इन सब के बारे में मैं आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा। मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा को गंभीरता से सुनकर अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वह जरूर देने का काम करेंगे। लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है ये चर्चा आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आखिर ये यूजीसी है क्या? मित्रों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सन 1956 में सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन आयोग जिसे कहते हैं, इसका गठन किया था। इसका काम था विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना, उसका संगठन बनाना, उसमें परीक्षाओं का और पढ़ाई का सिलेबस तैयार करना, वहाँ के में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए व्यवस्था बनाना, इस प्रकार उनके लिए ग्रांट भी देना। और यह विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन इसको कहा जाता है, यूजीसी। मित्रों, देश के अंदर लगभग 1200 इस प्रकार के विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। और आखिर 2026 में ये जो नए नियम लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे जब हम जाएंगे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ पीछे ले जाना चाहूँगा कि किस प्रकार 2016 में हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय के कैंपस में तथा कथित एससी बताए गए रोहित वेमुला नाम के एक विद्यार्थी ने अपने कमरे के अंदर जो आत्महत्या की थी, उस आत्महत्या को लेकर कांग्रेस व वामपंथी जिहादी गैंग के लोगों ने इस देश के अंदर कैसा एक विचार खड़ा किया था झूठा कि उसकी हत्या, वहाँ आत्महत्या वहाँ के जातवादी लोगों द्वारा उसके मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न के कारण वह स्थिति उत्पन्न हुई है। और किस प्रकार आपने देखा होगा, देश की जो तत्कालीन सरकार, मोदी सरकार थी, उस पर एक प्रश्न चिन्ह बनाकर खड़ा किया था कि यह दलितों, पीड़ितों, शोषितों की विरोधी पार्टी है। मित्रों, संभवतः हम में से बहुत से लोगों को याद नहीं होगा जो उस समय लंबी लंबी बातें करते थे कि जब जांच हुई तो उस तथाकथित छात्र के जो दुखद परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हुआ था, जिसकी लाश पर वह लोग राजनीति अनुसूचित वर्ग के नाम पर कर रहे थे, उसके कागज वो फेक पाए गए, फर्जी पाए गए। यह एक घटना जब निकल कर आई और जिस प्रकार इन सभी राजनीतिक दलों ने फिर उस पर चुप्पी साध ली थी, वह हम सब ने देखा होगा किस प्रकार के झूठे नैरेटिव इस देश के अंदर खड़े करने का काम इस प्रकार के लोग करते हैं। किसी ने इसके बारे में क्षमा भी मांगने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मृत्यु तो आखिर हुई थी, वह चाहे सामान्य वर्ग की हो, ओबीसी हो, एससी हो, यह एक अलग विषय था। मित्रों, इसी तरह से डॉक्टर 2019 में पायल तडवी नाम की एक बेटी ने भी आत्महत्या डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए कैंपस के अंतर्गत अपने कमरे में की थी, और उसके लिए भी केवल और केवल इसी जातिगत आधार पर उत्पीड़न को बनाया गया। मित्रों, इस देश के अंदर जातिगत आधार पर वैमनस्यता फैलाना या होना ये कोई नई बात नहीं, इससे हम सब इनकार नहीं कर सकते। जातिगत आधार पर लोग विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाओं को आए दिन होते हुए देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूज्य बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान के कारण आज एससी, एसटी व अन्य वर्गों को जिस प्रकार संविधान में उन्हीं को नहीं सभी को, किसी को भी धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर आप उत्पीड़न नहीं कर सकते, उसके लिए न्याय देने का काम कानून करता है।
लेकिन और वैसी व्यवस्थाएं और उन्हीं व्यवस्थाओं से यदि कोई किसी पर इस प्रकार का उत्पीड़न करता है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो कानून उसकी सुरक्षा करता है। लेकिन मित्रों, यह देश के अंदर आप सबने देखा होगा, ये जो 2026 में जो यूजीसी के नियम लागू हुए, ये कोई कानून नहीं है। कानून जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, सरकार ने ऐसा कानून बनाया, ये सरकार का कानून नहीं है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कानून है। और ये कानून नहीं, नियम है, रेगुलेशन है जो लागू किए हैं 2026 में। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैंने आपको बताया। इन दो घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की, इस प्रकार की घटनाएं विश्वविद्यालय कैंपस में ना हो, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाएं। और आप सब जानते हैं, इस देश के अंदर लंबे समय से विभिन्न इस प्रकार के क्षेत्रों में इस देश को खंड खंड करने वाले, इस देश की सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने वाले विभिन्न, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, शैक्षिक जो एकेडमिक पद हैं, उन पर देश की आज़ादी के बाद से बड़े प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसे वामपंथी इस प्रकार के देश विरोधी तत्वों को, जो मैकाले पद्धति से पढ़कर निकलकर इस सनातन संस्कृति से देश के प्रति कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत खराब भाव रखते हैं, और मैकाले शिक्षा पद्धति से पढ़े होने के कारण वह अपने को भारतीयता से अलग महसूस करते हैं और वह इस देश को खंड खंड करने का काम करते हैं। मित्रों, यही तत्व समय समय पर आप देखते होंगे अपने विश्वविद्यालयों की दीवारों पर, ब्राह्मणों देश छोड़ो, बनिया देश छोड़ो, और सवर्ण जाति के ब्राह्मण ठाकुर बनियों को शोषण करने वाला दिखाते हैं। वह चाहे फिल्मों में हो, चाहे गानों में हो, साहित्य में हो, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है। आप सबने देखा होगा, इन्हीं वर्गों को इसी दिन 2 कांडों के बाद जो मौका मिला, इस मौके का बड़ा धैर्य के साथ उन्होंने देश के इस जो विश्वविद्यालय, जो हमारे कक्षा 1 में हम पढ़ने जाते हैं, चाहे 8 में 10 में, जिन्होंने भी पढ़ाई की होगी, किस प्रकार देखते विभिन्न जाति के बच्चों के साथ रहकर हम उनके रीति रिवाजों से हमारा बच्चा जो मिलता है वो विद्यालय में जाके मिलता है, और वहाँ प्रतिस्पर्धा हुई होती है, मित्रता भी होती है, संबंध वे आगे जीवन भर बने रहते हैं। आप सब भी ध्यान देते होंगे, आपके साथ के पढ़े लोग आज चाहे वो उच्च पद पर हों, चाहे सामान्य जीवन हो, जब वह दोनों मिलते हैं कि अरे भाई आप कहाँ हो, क्या हो, उसका इस प्रकार से एक सगे भाई की तरह मिलते हैं। ऐसा वातावरण जो मिलता है वह इन विश्वविद्यालयों, कैंपसों और इन्हीं शिक्षा केंद्रों में मिलता है। और ऐसा नहीं मित्रों, दद्दा मेरे में जो आपको जो अभय की बता रहा हूँ, आप देखेंगे इस देश के अंदर मूल बात थी, ये देश जो आज खड़ा था लंबे अपने गुलामी के काल खंड को झेल कर आया, तो वह व्यवस्था थी गुरुकुल व्यवस्था। उस गुरुकुल व्यवस्था में भगवान राम के समय भी आप सबने देखो किस प्रकार भगवान राम के साथ पढ़े केवट समाज के लोगों ने उन पर परेशानी आने के बाद किस प्रकार सहायता दी थी, वह हम सब ने देखा। मित्रों, हम सब ने देखा पूज्य महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को किस प्रकार आश्रय दिया, भगवान राम के पुत्र लवकुश ने वहाँ किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की। मित्रों, और हम आगे इतिहास के अंदर झांकेंगे, इन्हीं शिक्षा कैंपसों, गुरुकुलों में भगवान कृष्ण के साथ एक गरीब सुदामा सांदीपनी महर्षि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वह संबंध कितने आगे तक जाते हैं वह एक अलग विषय, कथा में उस ओर नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हैं। मित्रों, इसी प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार इन्हीं शिक्षा कैंपसों में, चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, गुरुकुल, विदेशों से आए शिक्षार्थी पढ़ते थे, भिन्न भिन्न जाति नहीं, भिन्न भिन्न देशों के, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से, दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों से इन विश्वविद्यालयों में पढ़े। इन्हीं में किस प्रकार चाणक्य, एक चंद्रगुप्त तथा कथित जिसको पिछड़े समाज का लोग मानते हैं, उसको कैसे भारत के एक सम्राट के पद पर बैठालते हैं, और किस प्रकार विदेशी शक्तियों, यूनानी शक्तियों, यवनों का सफलता के साथ मुकाबला कर इस भारतवर्ष को स्वर्ण युग में पहुंचाने का काम करते हैं। लंबे समय तक भारत स्वर्ण युग में रहा और भारत की पताका विश्व में बहुत ऊंची फहराई। भारत विश्व विजेता, विश्व गुरु के पद पर आसीन हुआ भारत माता। यह सब जो कारण उत्पन्न हुए थे, ये जो सफलता प्राप्त हुई इन्हीं विश्वविद्यालयों, इन्हीं गुरुकुलों, इन्हीं शिक्षा कैंपसों में। मित्रों, आप सब देख रहे होंगे वर्तमान सरकार भी अंग्रेजों द्वारा चलाई मैकाले पद्धति की शिक्षा पद्धति को धीरे धीरे बदलनी जा रही है और बदलती जा रही है। शिक्षा
का जो पाठ्यक्रम है वो भी बदल रहा है। हमारी सनातन, हमारी संस्कृति, हमारे गरीब दलित शोषित पीड़ित समाज के जो हमारे महापुरुष पूर्वज थे, जिनके कालखंड को, जिनके ऐतिहासिक प्रयासों को पूरी तरह से दबाया गया था, उनको केवल शोषित और पीड़ित बताया गया था, उनको उस इतिहास में छुपी उनके सब कारनामों को दबाया गया था। वह चाहे महाराजा सोहेलदेव हो, राजा राजेंद्र चोल हो, दक्षिण के अन्य राजा हों, ऐसे विभिन्न समाज के प्रतीक पुरुषों को जिस प्रकार इस सरकार ने धरातल पर लाने का काम किया, इससे कहीं ना कहीं मित्रों इस प्रकार के देश विरोधी, सनातन विरोधी तत्व जो लंबे समय से देश के, मैंने आपको बताया था किस प्रकार वह चाहे न्यायिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, व्यवसायी हो, शंकराचार्य से लेकर संत सनातन परंपरा के साधु संतों में तक किस प्रकार इस वामपंथी जहर भर दिया गया था। इस प्रकार के लोग विभिन्न पदों पर आईएएस पीसीएस बनकर नौकरियां कर रहे हैं और समय समय आने पर इस प्रकार के मुद्दे खड़े करने का काम करते हैं। इस यूजीसी विवाद को देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये दो जो घटनाएं हुई थी हैदराबाद और महाराष्ट्र के अंदर, उसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, इस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर ना हो सके। और ये लगभग 1.5-2-3 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। एक पूरी कमेटी बनाई थी जिसमें कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। और आज जब ये सारे प्रस्तुत किया गया उन्होंने नियम बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो तथा कथित सवर्णों के को भड़काने में लगे लोगों के जो नेता आज सड़कों पर आने को व्याकुल हैं, वह उस समय चुप रहे। सारे वकील, उन्होंने कहीं कोई दूसरा पक्ष नहीं रखा मित्रों। और जब ये लागू हो गए तो आप देख रहे हैं किस प्रकार के लोग हैं। मैं आप सबके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि आखिर कोई गलत निर्णय है। ये आपने 4 वर्ग इसमें बना दिए, एक सवर्ण, एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी, और आपने 3 वर्गों को अलग करके उनको पीड़ित बता दिया, उनको शोषित बता दिया, उनको दलित बता दिया। उनको उत्पीड़न करने वाले लोगों के रूप में केवल एक वर्ग ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, जो सवर्ण जाति कही जाती हैं, उनको आपने निरूपित कर कर आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाली नस्ल पीढ़ी को? यदि शोषण कोई करता है जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, वह जहां बहुतायत में होता है वह वर्ग, कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कश्मीर के अंदर आखिर जो पंडितों के साथ जुल्म हुए थे, आज यदि वहां कोई बहुत कम मात्रा में रह गए होंगे इस वर्ग के लोग, उनके साथ जुल्म होता है, तो उसकी व्याख्या आप उस विश्वविद्यालय के अंदर क्या करेंगे? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्या करेंगे यदि वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, पिछड़े, दलित, जिनको आरक्षण भी, उस विश्वविद्यालय में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, ऐसे लोग जब सवर्ण बच्चों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ यदि कोई पीड़न करेंगे, तब भी आप इसका आरोप केवल सवर्ण जाति पर लगाएं। जामिया इस विद्यालयों में और इस प्रकार के विद्यालयों में जो दीवारों पर लिख रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोग आखिर किस प्रकार आप इनको इस नियमों में, ऐसे लोगों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है मित्रों। इससे ये पता लगता है यूजीसी तो नियमों का एक बहाना है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ को अत्याचारी बताना है, जो इनका बहुत पुराना एजेंडा है, जो विभिन्न स्रोतों से चल रहा है, इसको पुनः लाना है मित्रों। इस चीज़ को हम समझें, और निश्चित ही सवर्ण समाज के लोगों ने बहुत धैर्य का प्रदर्शन किया। ये धैर्य के पीछे यदि कोई बात है तो उनको विश्वास है कि वर्तमान सरकार, वर्तमान नेतृत्व निश्चित ही हमारी इन आशंकाओं को समझेगा और यूजीसी द्वारा लागू नियमों के बारे में कोई ना कोई समय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। इसीलिए वह सब धैर्य के साथ देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, मेरा अनुरोध खास तौर से आम जो ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी एसटी वर्ग हो, उनके लोगों से भी है, वह आखिर क्यों चुप हैं? आखिर उनको भी ये जो अन्यायपूर्ण ढंग से ये नियम लागू किए गए, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए। और निश्चित ही इतिहास में ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसे सामाजिक वर्ग के लोग जो आवाज़ उठाएंगे,
आज इन वर्गों के खिलाफ, कल को यदि आपके खिलाफ भी ये कोई नियम आते हैं, आप जरा कल्पना करें, यदि जहाँ जिन जगहों पर यादव हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, व अन्य समाज के लोग हैं, और वहाँ सवर्ण जाति के लोग हैं, वहाँ कोई इस प्रकार की घटना नस्ल और जाति के आधार पर होती पाई जाती है, तब आप किसको दोष देंगे? इसी प्रकार SC ST वर्ग जो इनके समर्थन के लिए जो कानून बनाए गए थे, इनका किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, इससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित है। उसको ये आशंका है कि इसी प्रकार के इन कानूनों का, इन जो नियम बनाए गए हैं UGC द्वारा, विश्वविद्यालय और जो शिक्षा केंद्र और कैंपस हैं, इनमें भी इनका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जाएगा, जिस कारण सवर्ण समाज के बच्चों बच्चियों के भविष्य अंधकार में चला जाएगा मात्र केवल 7 दिनों के अंदर। मित्रों, लेकिन हमको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना, ऐसे लोगों को ध्यान रखना है। मैं इस बारे में अगले अंक में चर्चा करूंगा कि आखिर OBC SC ST के लोगों की इन चुप्पी के मायने क्या हैं और किस प्रकार इस नियमों के आधार पर देश के विभिन्न राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, अन्य लोग किस प्रकार राजनीतिक कारणों से आखिर चुप क्यों हैं, इस पर मैं अगले अंक में चर्चा करूंगा। मित्रों, मेरा अनुरोध है, ये मेरी ये चर्चा आपको सही लगी हो और इन नियमों के बारे में आपकी जो आशंकाएं हैं और इनसे क्या हो सकता है, इसके बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।